नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रमुख होने वाली है। आज हम आपको धनतेरस के दिन मैंने क्या क्या चीजें खरीदी हैं और क्या क्या चीजें जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी होगी और कुछ विशेष उपाय भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि झाड़ू की पूजा हमें कैसे करनी है, क्योंकि झाड़ू खरीदने का चीज तो मैंने आपको बताया था कि धनतेरस पर आपको झाड़ू खरीदनी चाहिए। तो आप सभी में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैम इसकी पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, किस दिन इसका इस्तेमाल हमें करना है, इस पूजा में धनतेरस जो हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और मैंने क्या क्या चीजें अपने घर के लिए खरीदी हैं, एक एक करके हम आपके साथ शेयर करेंगे। और एक विशेष उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप भी अभी तक अपने नए मकान में नहीं जा पाए हैं, यदि आपके मन में इच्छा है कि हम मकान हमारा खुद का हो, तो उसके लिए क्या विशेष उपाय इस धनतेरस से हम शुरू कर सकते हैं, वो बताएंगे। तो सभी एक एक चीज जानिए और मैंने क्या खरीदी है वो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या दिखाऊंगी आपको, अपना सिक्का दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मैं अक्सर आपको बोलती हूँ कि धनतेरस पर सिक्के लाने चाहिए। तो ये है हमारा चांदी का सिक्का, जो कि मैं हर बार दिखाती हूँ कि लक्ष्मी गणेश इस पे अंकित नहीं है, प्लेन सिक्का है। और तनिष्क के यहाँ से हम लोग लाते हैं, जिसमें कोई मेकिंग मतलब 100% वापसी रहती है और कोई ऐड नहीं है, ऐसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये सिक्का है जो कि धनतेरस पर लाते हैं और चावल के कंटेनर में रखते हैं। जो हमारी पूजा की वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं। दोस्तों, दूसरी चीजें हैं ये माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा। तो इस तरह से यदि आपके पास कागज की फोटो हैं, इसे प्रतिमा कहा जाता है, तो आप हर वर्ष पूजा कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रतिवर्ष नया लेकर आएँ। जैसे कि हम लोग मिट्टी की मूर्तियां लेकर आते हैं, ये वैसे मैं इस बार लेकर आई हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रतिमाओं की पूजा हमें कैसे करनी है। तो हो सकता है अगले वर्ष आपको वीडियो मिले। और अब हम आपको लक्ष्मी गणेश दिखा रहे हैं कि जो मैं अपने घर के लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारी प्रतिमा है, इस तरह से आप देख सकते हो। ये है भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी। अभी पूरा इसको कवर है। जब दीपावली वाले दिन मैं पूजा करूँगी तो हो सकता है कि मैं आपके लिए वीडियो शूट कर पाऊँ, क्योंकि पूजा करके मैंने इस बार नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि टाइम नहीं था, बहुत कम था। और ये है भगवान कुबेर, ठीक है, जो कि माँ लक्ष्मी के सेनापति माने जाते हैं। और धनतेरस पर माता लक्ष्मी यानी कि दीपावली पर इनकी पूजा बहुत ज़रूरी होती है। तो इस तरह से आप ये प्रतिमा यदि ला सके तो अच्छी बात है, वरना आप सुपारी पर भी बना सकते हैं। क्योंकि हमारे जो पूजा मंदिर की प्रतिमाएं थी, पंच देवी देवताओं की पूजा करने की बात कही गई है हमारे शास्त्रों में। तो जो हमारे राम दरबार की प्रतिमा थी इस तरह से, तो वो उसकी फ़ोटोज़ जो है काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने सोचा दीपावली पर चेंज कर लें। तो इसलिए मैं राम दरबार की एक प्रतिमा भी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही प्यारी है और गोल्डन फ्रेम में है। तो आप भी यदि लाना चाहते तो आप ला सकते हैं। पुरानी तस्वीरों का हमें क्या करना है, बहुत सारे लोगों ने पूछा था। तो देखिए, आप फ्रेम हटा दीजिए, इसका कांच शीशा हटा दीजिए, सिर्फ जो कागज़ है उसे अपने घर में एक बाल्टी पानी में कम से कम 1 हफ्ते तक आप भिगो के रखेंगे तो कलर वगैरह हट जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद उसे गमले में आप विसर्जित कर दें। इस तरह से अपने घर की पुरानी प्रतिमाओं का विसर्जन अपने घर में ही गमले में आप कर सकते हैं, बिल्कुल शुद्धता और स्वच्छता के साथ में। तो आप इस तरह से कर लें। अगली हमारी तस्वीर है शिव परिवार की। ये देखिए, शिव परिवार है। घर में शिव परिवार की प्रतिमा होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस तरह से ले लीजिए और इस तरह से मैं भी ये नए सभी दीपावली पर पूजन करूँगी। तो ये आपने देखा कि लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं और ये सभी चीज़ें हैं। और अब माता रानी को भोग लगाने के लिए जो दीपावली पर स्पेशल चीज़ें भोग लगाई जाती है वो क्या है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे खील बतासे क्या होते हैं। तो ये है खील बतासे। तो सबसे पहले तो ये गट्टियाँ हैं, ये हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब घर में ज़रूरी है भोग लगाना। और ये है खील, अलग अलग डिज़ाइन के आकृति के चीनी की ये मिट्टियाँ बनाई जाती हैं। और ये देखिए, ये अच्छे लग रहे हैं ना, तो अलग अलग से हैं। तो इस तरह से आप भी इसको लेकर आएँ, इसे खील कहते हैं। और बताशे मैं पहले ही लेकर आई थी, वो मेरे रखे हुए हैं। और ये है धान का लावा। तो ये मैं आपको हाथ में लेके दिखा रही हूँ, ये है धान का लावा। और ये माँ लक्ष्मी की पूजा में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है।
नाग पंचमी की पूजा में भी धान का लावा का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो ये है धान का लावा। तो आप देख सकते हैं ये भी हम लोग लेकर आए हैं। और क्योंकि धान जो होता है वो कभी घर में धन धान्य की कमी नहीं होने देता, इसलिए चावल से ही सभी चीज़ें बनी हैं। ये है मुरमुरा, जिसे हम लाई बोलते हैं। आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है आप बताइएगा। यानी कि चावल के ही ये धान के लाई हैं, ये मुरमुरे हैं। और पोहे जिसे आप कहते हैं, जैसे चूड़ा बोलते हैं हम, वो है। और चावल के अक्षत हैं। तो इस तरह से चावल से अलग अलग वैरायटी माँ लक्ष्मी को भोग में हम चढ़ाते हैं। अब ये मैं एक लेकर आई थी इस तरह से, ये बिछाने के लिए, कहीं भी आप जैसे टेबल कवर होता है या फिर अलमारी में बिछाने के लिए। तो मार्केट गई थी तो याद आया तो मैंने इसको ले लिया। कैसा लग रहा है आपको? ये अच्छा लग रहा है। ये कोई ज़रूरी है आप कभी भी ले सकते हो, ये तो मैंने ऐसे ही दिखा दिया कि लेकर आई थी इसलिए, ठीक है। और ये वाला कपड़ा तो मैंने आपको दिखाया ही था, जो बहनों ने नहीं देखा था वो आप देख लीजिए। ये मैं महालक्ष्मी पूजा में लेकर आई थी और मुझे बहुत ही प्यारा मिल गया था, तो ये कपड़ा नया लेकर आई हूँ। और कुछ कपड़े जैसे कि धन पोटली बनाने के लिए और चढ़ाने के लिए होता है, तो ये है भगवान जी के कपड़े। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। ये उनका नीचे का है पीला, भगवान गणेश के लिए, और ये है लाल रंग का माँ लक्ष्मी के लिए, ठीक है, इस तरह से। और ये मैं पेयर में लेकर आई हूँ ज़्यादा सा, क्योंकि मुझे मिल गया था तो मैंने सोचा ले लूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी मार्केट जाना हो नहीं पाता है। तो ये ढेर सारे मैं वस्त्र लेकर आई हूँ सभी देवी देवताओं को पहनाने के लिए। और कभी भी पूजा वूजा करो तो घर में रहता है कि कार्तिक में माँ तुलसी को भी पहनाने के लिए काम में आएगा, तो मैंने सोचा मैं कई ले लूँ। तो ये मैं वस्त्र लेकर आई हूँ। ये है रुई की बत्तियाँ। तो बहुत सारी बत्तियाँ मुझे दीप प्रज्वलित करने के लिए चाहिए होती हैं, तो मैं बहुत सारी लेकर आई हूँ। तो आप भी रुई की प्योर कॉटन की बत्तियाँ जलाएं, जिससे आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि सिंथेटिक कॉटन जो होता है उसकी बत्तियाँ थोड़ी देर में बुझ जाती हैं। तो ये आप ले लिया करिए। और अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको इत्र, क्योंकि बहुत सारी बहनों ने पूछा था इत्र क्या होता है। तो इस तरह से पैकेजिंग होती है और इस तरह से ये है इत्र। ये गुलाब के सुगंध वाला इत्र है, रोज आप देख सकते हो। माँ लक्ष्मी की पूजा बिना इत्र के अधूरी मानी जाती है, तो आपको श्रृंगार के साथ में इत्र दान भी करना चाहिए जब हम पूजा करते हैं तो, और इत्र माँ को लगाना भी चाहिए। तो इस तरह से आपको इत्र ज़रूर लेके आना है। और अब हम आपको मिट्टी की चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि मैंने मिट्टी की चीज़ें बहुत ख़रीदी हैं और मैं अक्सर ख़रीदती रहती हूँ। तो ये है, आपको दिखाना चाहूँगी, ये है तुलसी जी के पास दीपक रखने के लिए या माँ लक्ष्मी के पास दीपक रखने के लिए एक प्रकार का स्टैंड होता है मिट्टी का। अभी जैसे पीतल का हो गया, पहले मिट्टी का ही चलता था। तो ये है, इसके ऊपर इस तरह से बड़े दिए लगा के ये लगाए जाते हैं। ये है काजल बनाने के लिए। ये आप लोग के यहाँ काजल बनाया जाता है कि नहीं? हम लोग के यहाँ दीपावली यानी अमावस्या तिथि पर काजल बनाने की परंपरा है। ये है चौघड़िया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चौघड़िया में भोग मिष्ठान रखकर, ये मेरी लास्ट ईयर की है जो कि मैंने वीडियो में आपको दिखाई थी, और इस बार इस तरह से मिली। ये मुझे मिल गई थी, इस बार नहीं मिल पाई। तो ये मैं चौघड़िया 4 कुल्हड़ को बना के, ये तो अगर आपको ये नहीं मिलता है तो अलग से 4 आप कुल्हड़ में भी भोग लगा सकते हो। ये भोग लगाने की विधि मैंने आपको बताई हो। 1 वर्ष तक ये भोग प्रसाद आपको अपने घर में रखना होता है, और इसका कैसे उपाय के रूप में इस्तेमाल करना है वो सभी मेरे पूजा वाले वीडियो में है, तो आप देख लीजिएगा। और सबसे अहम क्या है, ये है चक्री। आप देख सकते हो ना कितने लोग चक्री चलाए हैं। मैंने तो नहीं चलाया, लेकिन मेरी नानी ने चलाया है। ये है, ये इस तरह से है। और इस चक्री का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे घर में, हमारे आने वाली संतानों के लिए। क्या है, इस चक्री को हम लोग माँ लक्ष्मी का स्वरूप माने जाते हैं, क्योंकि इस चक्री से एक नई चीज़ का क्रिएशन होता है। गेहूं डालते हैं और आटे के रूप में वो गेहूं बन के आता है। फिर उस गेहूं से, आटे से हम रोटियां बनाते हैं, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। वो तो हमारे भरण पोषण का, हमारे स्वास्थ्य के लिए आटा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन इससे एक क्रिएशन होता है, इससे एक नई चीज़ का निर्माण होता है। तो इसलिए यदि आप इसे अपने घर के अग्नेय कोण में रखते हैं, अग्नेय कोण कौन सा होता है, पूर्व और दक्षिण के कॉर्नर को अग्नेय कोण कहा जाता है। इस चक्री को यदि आप अपने घर के
अग्नेय कोण में रखते हैं तो आपके बच्चों का जो माइंड होता है वो क्रिएटिविटी करने वाला होता है, यानी कि एक किसी चीज़ का निर्माण करता है। तो अभी तो खिलौने के रूप में होता है, दीपावली के समय में बहुत मिलता है, तो आप इसे ज़रूर लेके रखें और अग्नेय कोण में इसको मतलब एक उपाय के तौर पे आप रख सकते हैं। लक्ष्मी पूजा वाले दिन हल्दी कुमकुम का तिलक करके और इसे दूसरे दिन आप अपने घर में इसे रखें, ये बहुत ही अच्छा होता है, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी आती है। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर ला के रखें। ऐसे मार्केट में कोई भी चीज़ें फालतू की नहीं मिलती है, बहुत सारा उसके पीछे का रीज़न होता है, बहुत सारा रहस्य होता है। ऐसे ही नहीं, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया है। अब हम आपको दिखाते हैं जो मेन है कि ये है, अभी उठेगा, ये है हमारा मिट्टी का घर। आप देख सकते हैं 3 स्टोरी है, 1, 2 और 3 स्टोरी का घर है, जो कि मैं अक्सर आपको बोलती हूँ कि यदि आप भी चाहते हो कि हम अपने नए मकान में जाएं, घर में जाएं, तो आपको एक घरौंदा दान करना चाहिए। तो ये है घरौंदा, ठीक है, ये है घरौंदा और मिट्टी का। तो आप इसे कभी भी ला लीजिए, लेकिन दीपावली पे ज़्यादा मिलता है, इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि अभी से आप लोग खरीद के रख लीजिए और किसी मंदिर में इसे आपको दान करके आना है। ठीक है, एक ही बारी आपको करना है, ऐसा नहीं कि हर दिन। यदि आप शनिवार के शुक्ल पक्ष की शनिवार को किसी भी मंदिर में इस तरह से घरौंदा दान करते हैं तो आपके सर पे भी छत होगी, आपका भी नए घर का सपना पूर्ण होगा। ये एक प्रकार का उपाय है, बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से जितना बड़ा घर आपको चाहिए उस तरह से आप घर ले सकते हो। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ना कि मैम कहाँ मिलता, कैसे मिलता, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं। और ये है छोटा सा घर, तो इस तरह से भी आप ले सकते हो, बड़ा और छोटा भी, कोई भी जो भी आपको मिल जाए, क्योंकि देखिए सभी चीज़ें मार्केट में अलग अलग रूप में मिलती हैं, तो आप इसे ले सकते हो। तो ये मेरा छोटा है, ये सिंगल स्टोरी का है। यदि आपका सपना इस तरह का घर है तो इस तरह खरीदिए, मल्टी स्टोरी है तो इस तरह खरीद लीजिए। तो कैसे भी करके एक घरौंदा आप खरीद के रख लीजिए, क्योंकि दीपावली के बाद मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष में खरीदी जाती है और त्रयोदशी तिथि पर। ठीक है, कोई भी दिन पड़े, इसमें दिन नहीं देखा जाता, त्रयोदशी तिथि हो, सिर्फ मंगलवार और रविवार के दिन झाड़ू नहीं खरीदते हैं। तो ये हम झाड़ू लेकर आए हैं। और झाड़ू की पूजा कैसे करें, बहुत सारे लोगों ने पूछा था। तो कुछ भी नहीं, आपको इसे किसी आसन पर रख देना है, कोई भी आप लकड़ी का पट्टा ले लें, कुछ भी ले लें, हल्दी कुमकुम से ऐसे थोड़ा सा छिड़काव करके इसे रख दें, गंगा जल का छींटा लगा के इस पे रेशम के धागे बांध दें। तो आपको मौली बांधनी है या फिर लाल रंग का, इस तरह से, जैसे ये मैं आपको दिखाऊं, इसमें लगा हुआ है ये ऊपर, तो ये दिखाने के लिए है, यहाँ पे इस तरह से आपको इसमें बांध देना है लाल रंग का रेशम का धागा या फिर सफ़ेद रंग का रेशम का धागा बांध सकते हैं। लाल रंग के रेशम के धागे बांधने से आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है। और घर में कलह कलेश हो रहे हैं तो आप सफ़ेद रंग का रेशम का धागा बांध सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी कुछ खरीदारी जो कि मैंने धनतेरस पर की थी, और कुछ खास चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए, जो कि उपायों के साथ में मैंने उसका रीज़न भी आपको बताने की कोशिश करी है, तो आप उसे समझें। और धन पोटली के लिए आपको इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखनी, कैसे, वो वीडियो मेरे लाइव चैट में है, तो आप उसे देख सकते हो। उसके लिए भी आप जो भी चीज़ें हैं आप ला लो, दीपावली वाले दिन भी आप ला सकते हो। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, आपके घर में धन धान्य की वर्षा होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सबसे ज़्यादा लोगों में, और सब्सक्राइब कर लें आने वाले वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।